हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, सामाजिक परिवर्तन कहते किसे हैं, या सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या चीजें होती हैं जो सही मायनों में सामाजिक परिवर्तन कही जाती हैं। इन सब के बीच में काफी कुछ अंतर है। हम लोग अगर सामाजिक परिवर्तन को अगर भौतिक तौर पे देखते हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि हाँ, जितने भी हमारी जो प्रत्यक्ष चीजें हैं या जिनमें हम लोग सामने देख के जो हम बातें हम देखते हैं कि इसमें चेंज आ रहा है, तो वो सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, कहीं हद तक ये बात भी सही है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर समाज में कुछ चेंज ऐसा होता है जो कि लोगों के द्वारा बनाए नियमों में जब चेंज होता है तो हमारे सामाजिक परिवर्तन में चेंज हो जाता है, तो वो भी एक सामाजिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, ये भी एक बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब जो राज सत्ता यानी कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो शासन होता है या सरकार के नियमों में जब फेरबदल होते हैं तो वो भी सामाजिक परिवर्तन के कारण होते हैं। ये भी सच है। तो हर चीज जो समाज को प्रभावित करती है, जो समाज पे इफेक्ट डालती है, जो समाज की बातों में चेंजेस लाती है, वो सब कुछ सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। हर समाज के अपने रीति रिवाज होते हैं, हर समाज के अपने कस्टम होते हैं, कल्चर होते हैं, हर समाज के अपने नियम होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर उन बातों में जब परिवर्तन आता है, अगर उन सारी बातों में जब हम परिवर्तन को महसूस करते हैं, तो वो परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन बन जाता है। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन में एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो ये जरूरी नहीं है कि एक समाज में जो परिवर्तन हुआ वो अन्य समाज में भी वैसा ही परिवर्तन हो। उस परिवर्तन का जो हमारे समाज में परिवर्तन हुआ वो अन्य समाज में थोड़ा चेंज भी परिवर्तन हो सकता है बिल्कुल ना हो सकता है बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है असर थोड़ा कम पड़े। तो एक से समाजों में एक सा परिवर्तन कभी नहीं होता है, उनमें भी चेंज होते हैं, उनमें भी अंतर पाया जाता है। अगर हम सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा को समझें तो कुछ परिभाषाएं सामाजिक परिवर्तन के बारे में ये कहती हैं कि सामाजिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिनमें व्यक्तियों जो समाज में रहते हैं उनके अपने नियमों में जब चेंज होते हैं, उनके अपने नियमों में जब परिवर्तन होते हैं, तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के रूप में होते हैं। उन परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन हम कह सकते हैं। कुछ और परिभाषाओं में ये कहते हैं कि जब सामाजिक अंतःक्रिया में कमी आती है, जब सामाजिक अंतःक्रिया में तेजी आती है, या जब सामाजिक परिवर्तन में गतिशीलता में अंतर पाया जाता है, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन बन जाता है। कुछ और परिभाषाओं में ये बात भी कही जाती है, जब सत्ता का असर, जब सत्ता के नियमों का असर, जब हमारे शासन का असर, हमारी लोकतांत्रिक भावनाओं का, जब उन नियमों का असर जब हमारे समाज पे पड़ता है, अगर उनमें कुछ चेंज होते हैं तो वो चेंज हमारे समाज में आते हैं, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन कहे जाते हैं। तो इस तरीके से जितने जितने दृष्टिकोण उतने उतने तरीके से सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं को कह दिया गया। एक एग्जाम्पल ले लीजिए सामाजिक परिवर्तन का। बहुत पहले की बात अगर हम लोग करें या बहुत टाइम पहले अगर हम थोड़ा सा जाएं तो उस समय जातिवाद बहुत था। ऊंचा कुल, नीचा कुल, बहुत ऊंचे कुलीन लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, ये बहुत ब्राह्मण वर्गीय बहुत उच्च उस धर्म का है, या कुछ जो है अछूते लोग हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा भेदभाव रहा था। स्कूल्स में जो अछूत लोग थे उनको जाने में मनाही थी, मंदिरों में भी उनमें थोड़ा सा भेदभाव था, समाज के हर एरिया में उनके संग भेदभाव किया जाता था। फिर धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन की भावनाएं हुई,
कुछ समाज सुधारक आए, उन्होंने समाज सुधार में अपने योगदान दिए, इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करी। और समाज में उन लोगों को जो अछूते थे, जिनको कोई अच्छे ढंग से नहीं देखता था, जिनको बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था, तो उनको एक समाज में सम्मान दिलाने की कोशिश करी गई। बहुत बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, बहुत ज़्यादा कार्य हुए, समाज सुधारकों ने बहुत बड़ी तौर पे अपनी कोशिशों को कामयाब किया। तो वो टाइम से और अब टाइम में कितना चेंज आया। आज सर्वधर्म समभाव की बातें हैं। आज किसी भी एरिया में बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अच्छे से वो अपनी एजुकेशन अपने से अच्छे से अपना एडमिशन पा सकता है। हर जगह पे उसको एक ही समझा जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये भी तो एक सामाजिक परिवर्तन है। वो समाज जहाँ पे ऐसी जाति की गंदगी थी, जहाँ पे ऐसी बुराइयां थी, और उस समाज में आते आते अब परिवर्तन के तौर पे सब लोगों को एक सा समझा गया, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, उच्च जाति का हो, सबको एक साथ रखा जाता है। क्लासरूम में सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सारी पढ़ाइयाँ एक साथ करेंगे। वो सब बातें भी तो सामाजिक परिवर्तन हो गई। तो ये सब है तो सामाजिक परिवर्तन ही। तो जब समाज में कि जो मानदंड है, समाज की जो बातें हैं, उनमें जब परिवर्तन आता है तो वो सामाजिक हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक परिवर्तन समाज के लोगों से ही हुआ हो। समाज के हर पहलू में जब परिवर्तन होता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो नियमों के आधार पे हो, चाहे वो सरकार द्वारा दिए गए जो बेनिफिट्स होते हैं उनके आधार पे हो, किसी भी आधार पे जब समाज में चेंज होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। वो सारे परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है और जो सामाजिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में पहला जो घटक आता है वो है हमारी जैविकीय विशेषताएं। जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हर चीज में अलग है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंडिविजुअल तौर पे अलग है, जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो समूह है उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। तो उन डिफरेंसेस का होना, उन जाति समुदाय में अपने नियमों का होना, एक धर्म का या एक समूह का दूसरे समूह से अंतर पाया जाना भी सामाजिक परिवर्तन ही कहलाता है। उन लोगों में अगर चेंजिंग है तो उनके द्वारा जो काम होंगे उनमें भी चेंजिंग होगी, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। फिर जो दूसरा फैक्टर है जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है वो है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती है समाज की, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होती है। हर समाज का एक सीमा होती है, उस सीमा में उसकी अपनी एक मिट्टी है, वहाँ की अपनी जलवायु होती है, वहाँ का अपना खान पान होता है, वहाँ का अपना रहन सहन होता है, और वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं वो भी एक सीमा के बाद दूसरी सीमा में अलग जो समूह है उसकी अलग हो जाती हैं। अब भौगोलिक स्थितियाँ इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन करती हैं। मान लीजिए आप उस जगह पे चले जाएं जहाँ पे हमेशा बारिश होती है, या वहां चले जाएं जहाँ पे हमेशा ही ठंड पड़ती है, तो आप देखोगे कि उन लोगों का जो सोशल स्टैंडर्ड है या जो उन लोगों की सोशल एक्टिविटीज हैं वो एक नॉर्मल एक प्लेन में जो रहने वाला आदमी है, जो सर्दी गर्मी बारिश हर तरीके के मौसम को झेलता है, जहाँ पर पूरे 12 जो महीने होते हैं उनमें हर एक मौसम को वो देखता है, तो और जहाँ पर एक सा मौसम रहता है वहाँ के लोगों का जीवन और हमारे लोगों का जीवन बहुत ही अंतर में होगा। वहाँ का सामाजिक जो एक आकार है और हमारे यहाँ का जो सामाजिक आकार है, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है और हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें अंतर होगा।
क्योंकि भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो हर तरीके से प्रभावित करती हैं। भाई जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है तो वहाँ पे कुछ जो बातें हैं या कुछ ऐसी जो काम होते हैं वो जो धूप के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जहाँ पर धूप का होना बहुत ज़रूरी रहता है, जहाँ पे कई बातें होती हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो वो बातें वहाँ होती हैं जो भैया जहाँ बहुत ठंड रहती है, जो उस टाइम पे जो भी काम हमारे वहाँ के हो सकते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा बहुत चलता है वहाँ पे। वहाँ का कल्चर बहुत दिखता है आदमी, जहाँ पहाड़ की स्थिति होती है, जहाँ पर बर्फ वाला एरिया होता है तो वहाँ का अलग वो होता है। प्लेन वाले को बड़ा मज़ा आता है वहाँ एंजॉय करने में, लेकिन असलियत बात ये है कि जो इंसान 12 महीने वहाँ रहते हैं उनको बहुत परेशानियाँ होती हैं, उनका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, उनकी जो लिविंग है वो अलग होगी, और जो हम लोग यानी कि सारे मौसमों को जो देखते हैं उनकी लिविंग का जो स्टाइल है वो अलग होगा। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ, और जहाँ पे ड्राई रहता है वहाँ, उस जगह के भी अपने जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उस जगह पे जो अपने सोशल नियम होते हैं, उस जगह पे जो उनके सोशल जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी उनकी जीवन यापन की चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक समाज से दूसरे समाज में चेंज होती हैं, क्योंकि उन्हें तो बारिश मिलनी है और हमने हर सीज़न को देखना है। तो बहुत अंतर होगा उनके पहनावे में, उनकी बातों में, उनके खान पान में, और हमारे यहाँ के जो सोशल कल्चर होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फिर जो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमारे जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है वो है सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताएं तो हर तरीके से समाज को प्रभावित करती हैं। आप देखना, जब कल्चर की बात आती है तो कल्चर, आपकी राष्ट्रीय एकता वाला अगर चैप्टर होगा तो कल्चर उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपकी सामाजिक गतिशीलता का चैप्टर होगा तो उसको भी बहुत प्रभावित करेगा। आपका सामाजिक परिवर्तन का एरिया है तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो कल्चर की जो विशेषताएं होती हैं वो सामाजिक नियमों के चेंज में, वो सामाजिक बातों के परिवर्तन में बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं, बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। आप देख लीजिए कि जब एक समूह, और जब एक मेला लगता है या जब कई धर्मों का अगर गेट टुगेदर होता है या जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो उसमें आप देखना कि राजस्थान के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कि इधर से आप आसाम की चीज़ें आ जाती हैं, कि इधर पहाड़ की सांस्कृतिक बातें आती हैं। तो जब जहाँ पे सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं, जब कल्चरल प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, तो आप विभिन्न कल्चरों से जब आप इंट्रोड्यूस होते हैं तब आप देखना कि कितना फर्क है वहाँ के सोशल चीज़ों में, वहाँ के सोशल कंडीशन में कितनी चेंज है। और वो चेंज भी ऐसे आए होंगे कि जब बहुत पहले जब वो बातें रही होंगी, मान लीजिए हमने अपना यूपी का जो लोक नृत्य है या आपने यूपी की जो बातें हैं वो हमने किसी और महोत्सव में दिखाई, तो बहुत पहले हमने भी यूपी की जो बहुत कलाकृतियां होंगी, जो बहुत सारी कला संस्कृति की बातें होंगी, उसमें अब तक हम चेंज लाए होंगे। वो चेंज होगा बहुत अच्छा, लेकिन चेंज आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि पहले हमारी लोक संस्कृति में क्या बातें थी और हमने अपनी लोक संस्कृति में कितनी बातों को ऐड करा, उनको तो शामिल करा। वो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको तो हमें नहीं खत्म करना है, वो तो हमारी बहुत ज़्यादा एक अमूल्य निधि है, हमें तो उसे बहुत ज़्यादा सजो के रखना है। लेकिन हाँ, कुछ उसमें और अच्छा ऐड करा ताकि हमारी संस्कृति की लोग वाहवाही करें, ताकि हमारी संस्कृति की लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करें। तो अच्छा ऐड करना खराब नहीं है, बुरा ऐड करना खराब है। जो आपकी जो धरोहर है, जो आपकी बात है, अगर आप उसमें कुछ अच्छा उसमें ऐड करना चाहते हो तो उसकी जो अमूल्यता है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना, उसकी तो वो तो और बहुमूल्य हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर राजस्थान की बात देख लें या आप इधर साउथ की बातें देख लें, तो हो सकता है उनके कल्चर में भी बहुत पहले की जो बातें हैं, जो उनकी धरोहर है, उन्होंने भी अपने उस कल्चर में बहुत सारी बातों में अच्छी बातों को ऐड करके अपनी संस्कृति को एक बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत किया हो। तो ऐसा होता है, सांस्कृतिक विशेषताएं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। इसके साथ में शासन तंत्र, राजतंत्र और हमारा अर्थतंत्र, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी,
ये सब बातें भी सामाजिक परिवर्तन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। देखिए, जब हमारी जो शासन के जो नियम होते हैं, जब उनमें चेंजिंग आती है तो उसका असर समाज पे पड़ता है। आपको याद होगा, जब बहुत पहले जब नोटबंदी हुई थी, जब 2000 और 500 के नोट, 1000 के नोट जो भी चेंज हुए थे, जिनको बंद करके करा गया था, तो उसका असर समाज पे तो बहुत पड़ा था। भाई सबने अपने नोटों को चेंज करा, किसी ने कितना काला, कहीं जो बहुत करप्ट लोग होते हैं उनका काला धन कैसे, प्रॉब्लम में कैसे उन्होंने करा, कितना पकड़ा गया, या जो एक आम आदमी था उसे कितना बातें फेस करनी पड़ी, लाइन में लग रहा है, नहीं उसके नोट चेंज हो पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोशल बातें थी जो मैं कह भी नहीं सकती हूँ कितनी परेशानियां हुई थी। लेकिन वो होना ज़रूरी था, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए ज़रूरी था। तो शासन ने जब उन नियमों को बनाया, जब नोटबंदी हुई, तो उसका पता था, ये गवर्नमेंट को भी पता था कि इस सब का जो जब एक आम आदमी जब इन सब बातों को फेस करेगा तो परेशानी होगी, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो फेस करना पड़ता है ना। तो वही चीज़ थी। तो जब उनका नियमों में जब ये बातें आई, तो हमारे समाज को भी उसने फर्क पड़ा, हमारे सामाजिक परिवर्तन में भी उस बात ने असर डाला, क्योंकि नोटबंदी जो थी वो पूरे देश में हुई थी। तो इस तरीके से पूरे देश के समाजों पर भी उस चीज का असर पड़ा था, समाज में परिवर्तन आया था उस एक घटना के बाद। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद जो अर्थतंत्र, यानी कि जहां से हमारी आर्थिक स्थिति की बातें होती हैं, वो भी सामाजिक परिवर्तन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब हमारे समाज में अर्थ यानी कि मनी का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, जब हमारे समाज में आर्थिक तौर पे सुरक्षा होगी, जब हमारा समाज आर्थिक तौर पे सुरक्षित होगा, रोजगार होगा लोगों के पास, लोगों को नौकरी मिलेगी, या जो हमने जितने भी हमारे पास जीवन यापन की जो कमाई का जरिया जब बनेगा, तो एक आम आदमी को जितनी राहत मिलेगी, तो उस आम आदमी की राहत से पूरा समाज भी आर्थिक बात को बहुत ज़्यादा असर डालेगा, क्योंकि बिना पैसे के तो भाई कुछ नहीं होने वाला। फाइनेंशियल चीज़ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हर बात में। तो अर्थतंत्र जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अर्थ के बिना तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमारे समाज में आर्थिक विकास सही तौर पे, तो मैं ये कहूँ कि अगर सामाजिक प्रक्रिया में अगर आर्थिक विकास सही तरीके से होता है, अगर हर इंसान की आर्थिक स्थिति अपने अपने हिसाब से अच्छी रहती है, तो समाज की उन्नति तो निश्चित ही है, वो समाज तो निश्चित तौर पे प्रगति करेगा। तो अर्थतंत्र भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। उसके बाद में साइंस और टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से हमारा जो ये टाइम चल रहा है, जिसमें साइंस की बातें, मीडिया, टेक्नोलॉजी, इन सब की बातों के द्वारा जितना समाज आगे बढ़ता है, तो उस समाज को उतना ही फायदा होता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी, शिक्षा, विज्ञान, इन सब का तो बहुत ज़्यादा इंसान को अध्ययन करना चाहिए। इन सब के बारे में तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट सोचती भी है। और इन सब की जो बातें होती हैं, इनकी पढ़ाइयाँ हैं, या इनके जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, इनसे जितने फायदे होते हैं, जब हम लोग उठाते हैं तभी तो हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। तो शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने में, सामाजिक परिवर्तन को सही दिशा में ले जाने में। तो ये कुछ घटक थे हमारे सामाजिक परिवर्तन के, जो सामाजिक परिवर्तन में सहायक होते हैं, जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। और भी कुछ बातें हैं सामाजिक परिवर्तन की, जिसमें कि जैसे एजुकेशन कैसे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है, तो उन सब बातों को भी हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तो मेरे चैनल को यूं ही शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एजुकेशन का पूरा नॉलेज लीजिए। थैंक यू।